वगैरह लेकर के उसी से पढ़ाएं। तो मैंने यही बोला कि तुम्हारा बोर्ड तो भैया मैंने रख लिया है, वो वापस नहीं मिलेगा, वो उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो वो भी है, अभी हम आगे जब कैमरा वगैरह ऑन करके पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें वो चीज़ होगी। बट फिर भी जैसे भी पढ़ाते हैं, कैमरा ऑन करके हो, स्क्रीन शेयरिंग करके हो, व्हाइट बोर्ड पर हो, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होगा। तो वो जो आईडी है उसको यूज़ करके आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है इसको देख सकते हैं, लेकिन वो मुझे यहाँ से वो करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जैसे पिछली क्लास कोरियर वाले बैचेस में कुछ बच्चों की छूट गई, तो दे वर आस्किंग फॉर दैट तो वीडियो, तो उसे हम लोग जब यहाँ से जब इनेबल कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप उन वीडियोस को देख करके वो क्लासेस जो छूट जाती हैं उनको भी आप अटेंड कर सकते ठीक है हैं। सर। तो अब ये हो गया, बाकी अब आपका जो है स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फर्स्ट 2 पेजेस। जैसे आप सभी लोगों को एक रजिस्टर अपना बना लेना है, क्योंकि आई होप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरा साल आपका ऑनलाइन जाने वाला है, हम लोग मिलेंगे ज़रूर। जैसे लास्ट ईयर के बैचेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि क्लास 1 से जिन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जो है साल भर उनकी शक्ल भी नहीं देख पाया, मिलना तो फिजिकली मतलब एक जो मुलाकात होती है वो नहीं हो सकी। क्लास 8 के ही आपके ही साथ के ही बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे। तो जिन्होंने 8th में ज्वाइन किया, 8th में ही उनका बैच भी ख़त्म हो गया 1 साल के अंदर, और वो 9th में उन्होंने एडमिशन ले लिया। आप में से जैसे आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो दे 1 ईयर में थे लास्ट ईयर। तो वो लोग जो है, ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से इस बार कि आप सभी को नहीं देख पाऊंगा। मुझे तो लगता है शायद इस बार चांस है कि हाफ हाफ रहेगा, तो फिजिकली मुलाकात होगी ज़रूर। और नहीं भी होती है चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी Almost to the heart. स्कूल स्कूल वाले थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं हम लोगों को, जस्ट टू मेक श्योर कि सारे बच्चे जो है वो नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जैसे लास्ट ईयर जो 9th में स्टूडेंट्स थे, तो आई हैव आस्क्ड ऑल ऑफ देम कि आप नोट्स बनाते चलो, और पीडीएफ शेयर करने के बाद काफ़ी लोगों ने नोट्स बनाए भी। इस बार जब अभी थोड़े दिनों के लिए 1 महीने 1.5 महीने के लिए जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, तो स्कूल ने सीनियर्स में खासकर जो है वो क्रॉस चेकिंग शुरू कर दी कि नोट्स लास्ट ईयर तक जो हमने पढ़ाए हैं बनाए हैं कि नहीं बनाए बच्चों, और उसके बेसिस में मार्क्स देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इट हैपेंड, आपके साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने नोट्स से थॉरोली बनाते चलिएगा, और आप ही का फ़ायदा उसमें। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने 28 पेजेस का एक पीडीएफ पोस्ट कर दिया ग्रुप पर, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप वो 28 पेजेस आज ही बना के ख़त्म कर लो। हम लोग उसे 1 बाय 1 धीरे-धीरे 1 और 2 3 पेजेस लेकर के वो कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, आपका काम है कि उसको भी उसी तरीके से 2 या 3 पेजेस करके ही नोट करते चलिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना अच्छा है भाई और आप एक ही साथ सारे लिख सकते हैं, तो वेट कर सकते हैं आप अभी कि आप वेट कर रहे हो। उसके बाद जब मैंने कंप्लीट कर लिया So चैप्टर, if उसके possible, बाद so can you please share all the notes in the WhatsApp group, sir? Machines are हाँ, तो उसी में से शेयर करेंगे भाई, और कहाँ शेयर करेंगे। We were जो भी added later. Sir, we were added later, so we don't have the notes right now. मैंने अभी शेयर नहीं किया मैंने। अब आज क्लास हो जाएगी, उसके बाद से हर क्लास के बाद उसको धीरे-धीरे 1 बाय 1 शेयर करना शुरू करेंगे। तो Okay, ये sir. यू डू नॉट रिसीव दैट। सर आपने अर्ली बेनिफिट में जो नोट्स लिखवाए थे उसका जो नोट्स लिखवाए थे टिश्यू चैप्टर के, यस वो मैंने हाँ, तो पूरा आपने लिख रखे हुए हैं। red light means trouble. नए रजिस्टर पे लिखे, तो ठीक है, फिर उसी के आगे तो वो कंप्लीट हो गया था ना, तो उसके बाद आगे से शुरू करना। जब हम जो है फिर से एक्चुअली ये है कि इसे करना पड़ेगा, आप उसको रीराइट करने की जरूरत नहीं। एक बार लिख लिया तो दैट इज कंप्लीट। उसके बाद अब सेल को स्टार्ट करेंगे, तो आप सेल के आगे टिश्यू चैप्टर दोबारा से लिखने की जरूरत। दो जो है अटेंडेड द क्लासेस एंड कंप्लीटेड नोट्स। अब वैसे तो मेरे हिसाब से आप ही इकलौते बच्चे हैं जो कि बोल रहे हैं ऐसा कि आपने लिखा हुआ है। मैंने तो खैर किसी से पूछा नहीं, लेकिन किसी ने बताया भी नहीं कि मैंने उस लिखा है। टाइम पूछा था, तब आपने कहा था कि मैं दोबारा लिखवाऊंगा, तो लिखना नहीं, इसलिए मैंने लिखा हाँ, नहीं था। ये भी एक इशू था ना कि
वो दोबारा से पढ़ाना ही था हमें, वह रहेगा पूरा कंटेंट वही, मुझे नहीं लगता उसमें एक भी लाइन ऐड होनी है, एक भी लाइन उसमें कम होनी है, ठीक है, सब सारा कंटेंट वैसे ही रहेगा, पढ़ाने का तरीका भी वही रहेगा, बस ये कि इस बार थोड़ा सा वैसे ये पीडीएफ ऑन करके ना कैमरे पर ही पढ़ाना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके जैसे बोर्ड पर पढ़ाते हैं, सो दैट उसमें आप लोग जो है आराम से समझ सके चीज़ों को। और थ्योरी पार्ट रहता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा जो है ज़रूरी है कि हम लगातार थ्योरी ही पढ़ाते चलेंगे तो 1 घंटे क्लास होगी, मैं ही बोल रहा हूँ, आप खाली सुन रहे हैं, उसी में बीच में कुछ लोग सो भी जाते हैं, तो पता नहीं चलता है, क्रॉस चेक नहीं कर सकते। तो आप जब जो है अपना मतलब स्क्रीन पर देखते चलेंगे मोबाइल में, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब चलता रहेगा, तो फिर बोरिंग भी नहीं फील होता है। वन वे कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा बोरिंग सॉर्ट ऑफ फील होने लगता है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी थोड़ा-सा यही करना पड़ेगा कि उसको वन बाय वन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो शुरू के 2 पेजेज़ हैं, अभी 10 मिनट्स टाइम है, इन्हीं दोनों पेजेज़ को आपको समझा देते हैं। जो लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, दोज़ हू आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश रजिस्टर। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर किया कि तो रजिस्टर का साइज़ क्या होगा? मतलब याद नहीं आ रहा है, आई जस्ट वो लोग कौन थे वो भाई साहब, दूसरे बैच के थे। और हाँ, ये तो है, नाम नहीं ये द फॉर नोट्स वी विल यूज़ नॉर्मल रजिस्टर। मुझे इसमें भाई नॉर्मल और एबनॉर्मल रजिस्टर नहीं समझ में आ रहा है। नॉर्मल रजिस्टर मतलब ये है कि जो नॉर्मल रजिस्टर होते हैं आपके पास वही यूज़ करिए, जिनका साइज़ जो है वो A4 साइज़ जैसा होता है, बड़े वाले रजिस्टर। नंबर ऑफ पेजेस के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने यही बोला था कि तो मैं अपने नोट पहले देख लूँ उसमें कितने पेजेस, तो उसमें मैंने यही बोला था कि आपके पास तो जो है ऐसा रजिस्टर हो जिसमें एटलीस्ट 250 पेजेस, ऐसा तो होगा कोई ज़रूरी नहीं। आप ये रखिएगा कि थोड़ा सा मोटा रजिस्टर है, आप उसको जब लिखें तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपके एक ही जगह पर कंसाइज फॉर्म में रहे, देयर विल बी अ सिंगल बल्कि रजिस्टर, उसी में सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं। क्लासेस रन कर रही होती हैं तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए भी बोलता हूँ तो बचा के रखिएगा, बैग में रखिएगा, टेबल पे मत रखिएगा, फोल्डर के या फिर कंप्यूटर लैब में मत जाइएगा। अगर आपका घर पे ही सारी क्लासेस होनी है तो फिर दूसरे बैचेस होगा, दूसरे जो सेक्शंस के बच्चे होते हैं जैसे अकाउंट होता है उनके पास, वो गायब कर देते हैं। उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास, लास्ट 2012 से स्क्रीन गाइड चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये रजिस्टर्स लेकर के वो लोग करेंगे क्या, खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद को पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा। दूसरे के रजिस्टर, दूसरे के हैंड सबसे बड़ी बात है ये लगा कि रजिस्टर्स में से जितने भी पुराने बच्चे हैं जो बताते हैं हो गया, कुछ कहते हैं कि सर मिल गया, बाद में एग्जैक्टली आई कैन नॉट से कि 50 जो है ज़्यादा कम नहीं हो सकते, लेकिन उसमें मैथ्स के भी कुछ रजिस्टर चाहिए, मैथमेटिक्स जिसमें कि बच्चों ने प्रैक्टिस किया या सब प्रैक्टिस करवानी नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो रजिस्टर्स चोरी करके या वो उनको गायब करने का क्या पर्पज़ है। भाई वही एक्सरसाइजेज आपके बुक्स में भी हैं, आपके टीचर्स भी एक्सरसाइजेज कराते हैं। अब हिस्ट्री वगैरह के नोट्स हों, बायोलॉजी के नोट्स हों, उन्हें गायब कर तो चलो समझ में आता है क्योंकि वो सब कुछ लिखना पड़ता है, वो समझने वाली चीज़ें नहीं होती है, उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, तो राइटिंग कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उसको आप जो है देख सकते हैं। लेकिन मैथ्स में तो पूरा प्रैक्टिस वर्क है, वो तो आप अगर प्रैक्टिस किसी और ने की है और आप उसे अपने घर में ले जाके रखोगे तो आपको थोड़ी आ जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है होती रही, बट आप अपना जो है रजिस्टर मेंटेन रखिएगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज। हाँ जी बोलिए। Sir, do we have to should we create 2 separate copies for the schoolwork and the schoolwork and this work? No. There is no requirement of those 2 separate copies.
ठीक है, एक ही रजिस्टर काफ़ी है। Single register sir, both were the school and the Fiji हाँ, school. बहुत बड़ा स्कूल है। और ये चीज़ें थोड़ा सा एक मैं आपको बाद में बताऊँगा, एक छोटा सा बुकलेट टाइप का जो है बैक साइड एक्सरसाइजेस के लिए रहेगा और आईसीएसई बोर्ड के लिए। आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप सीनियर सब हो गए, जेपीडीएस हो गए, इन दो स्कूल्स को बच्चे को अलग से छोटा सा बुकलेट लेकिन बैक साइड एक्सरसाइजेस जो है उसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करवाना है और टेस्ट, या फिर अगर मैंने कोई टेस्ट वगैरह करवाया है जैसे यूनिट टेस्ट करना है तो उसके लिए करते हैं, हम भी अपना मॉक टेस्ट टाइप का करवा देते हैं। तो उन टेस्ट के लिए आप जो है आपकी मर्ज़ी पर है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अलग से बुकलेट में करिए, आप उसी रजिस्टर में करेंगे, मैं रजिस्टर में ही चेक कर देता हूँ, लेकिन अलग से बुकलेट का रहेगा तो आप मुझे दे दीजिएगा उसमें। अदरवाइज जितना थ्योरी पार्ट है, नोट्स वाला पार्ट है, दैट विल बी इन अ सिंगल नोट बुक, तो उसके अलग से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। स्कूल वाले जब मांगेंगे तो भी आप उसे शो करिएगा और जब हम लोग मांगते हैं तो हमने कल हम लोग को बताया गया था कि हमें 2 अलग-अलग बनानी है मशीन। फिजिक्स वाले सर ने बोला वो अपना टीचर का अपना उन्होंने बोला 2 बनाने में, जो टीचर कह रहा है तो बात मैंने बोला कि अगर मैं इसी आपको बताती हूँ उसमें आप सर तो पेज डिवाइड कर दो, सब पेज डिवाइड कर दो। नहीं तो स्कूल का कंटेंट तो मुझे करना है, ओके सर, दोनों को अलग अलग करो। आप जैसे मैं दिखाते चल रहा हूँ आप जैसे नोट कर करके चलिए वैसे लिखते, मतलब पहला जाओ आपका ये यही 2 पेजेस आप फिर स्टार्ट विद आपको, तो उसके बाद बीच में हमें जो टीचर्स के बच्चों को हटा करके 4 बैचेस के लिए 2-3 क्लासेस मुझे चाहिए फॉर द चैप्टर फ्लावर। ये आईसीएसई में फ्लावर है और सीबीएसई में नहीं है, तो उसमें डीपीएस के बच्चों को क्लास हटा करके और कुछ एक एक्स्ट्रा क्लास जो है हम शेड्यूल कर लेंगे, फ्लावर पढ़ा देंगे, उसको भी आप उसी नोट्स में एज इट इज कॉपी करते चलेंगे। सर हाँ जी सर एक चीज़ पूछनी थी सर, अभी जो आपने जो ग्रुप दिखाया था तो सर उसमें सीएमएस के दोनों ही ब्रांचेस के बच्चे एडेड हैं? नहीं वो ग्रुप तो बेटा 4 ईयर का है, जिसमें ऑलरेडी मेरी क्लास हो चुकी है। ओके ओके सर, हाँ वो तो अलग बैच है, वो तो इवनिंग बैच टाइप का है, उसमें नहीं है। आप लोगों के जो बैचेस हैं वो सेपरेट बने हुए हैं, वैसा तो ये जैसे 4 ईयर इसमें लिखा हो ना FYR, 4 ईयर मैंने इवनिंग बैच है, कोचिंग के तरीके से ये लोग 3 दिन क्लासेस करते हैं, जिसमें थर्सडे को 3 क्लासेस, सैटरडे को 3 क्लासेस, तो संडे को 4 क्लासेस, 10 क्लासेस। आप लोगों का जो सुप्रीम रामानुजन बैच है वो सेपरेट है, जैसे आप ये 5 लोग ये मोबाइल क्लिक नहीं लगाया तो लगाएंगे। देखिए ये 5 बैचेस जो है ये भी साथ इसमें ये डीपीएस का बैच, ये आपका सीबीएसई का बैच है, ये जो सारे बैच हैं सारे इनका एक तरीके से मुझे देखना पड़ता है, तो बैचेस सभी के अलग अलग हैं, अपनी क्लासेस मर्ज होती चलिए बाद में। सारे ऑल 9 बैचेस आर गोइंग टू टेक एग्जाम। जैसे लास्ट ईयर जब आप तो इंडिया 1 ईयर का अलीगढ़ सेंटर पर हो, और अच्छा लास्ट ईयर जो भी ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो जितने फिफ्टी के बच्चे ऑल 50 स्टूडेंट वर स्टडिंग इन क्लास 9
वो सेक्टर वाइज डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको ये भी explain किया था कि जैसे मान लीजिए लखनऊ से मैं कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका जो फेज़ 1 का सिलेबस है वो जो ड्यू डेट है एग्ज़ाम की उससे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया। तो हमसे पूछते हैं कि आप एग्ज़ाम उस डेट पे कराएंगे, हमारी तरफ से कंसेंट चला गया कि यस हम कराएंगे। तो वो लखनऊ